नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं इनसाइट विद आरकेबी यानी आरकेबी का ज्ञान ऑन दिस DRV चैनल। दैट्स राइट, द DRV न्यूज चैनल। और आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑन दैट बेल आइकन ऑन द राइट हैंड साइड बॉटम, जो नीचे घंटी आपको दिख रही है उसके ऊपर जरा क्लिक करें। हाल ही में यानी कल हम लोगों ने बात करी थी किस प्रकार सिंगापुर वेरिएंट जो है कोविड का, उसकी वजह से शायद बच्चों को खतरा हो सकता है। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा, जिसके ऊपर बवाल मच गया, जिसके ऊपर सिंगापुर के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये इंडियन वेरिएंट ही है, ये इंडियन स्ट्रेन है। हिंदुस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इज नोबडी टू स्पीक ऑन द सिविल एविएशन पॉलिसी ऑफ इंडिया और ऑन कोविड वेरिएंट्स। रियली, अरविंद केजरीवाल इज नोबडी टू स्पीक ऑन कोविड वेरिएंट्स? क्या अरविंद केजरीवाल भारत का नागरिक नहीं है? मुख्यमंत्री तो बाद में है, मुख्यमंत्री तो बाद में होता है। क्या भारत का नागरिक नहीं है अरविंद केजरीवाल? क्या अरविंद केजरीवाल अपने एप्रीहेंशंस, अपनी एंजाइटी, उनके मन में जो डर है, क्या वो प्रदर्शित नहीं कर सकते? उसका उच्चारण नहीं कर सकते? क्या नहीं बोल सकते कि भाई मुझे खबर मिली है कि सिंगापुर का जो स्ट्रेन है वो शायद बच्चों के लिए घातक हो सकता है? तो कृपा करके उसका जरा ध्यान रखें, याद रखें। 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने इसी प्रकार शक जताया था कि जो यूके का वेरिएंट है, यानी विलायत का, यानी इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का, वो भी शायद घातक हो सकता है हिंदुस्तान के लिए। तो कृपा करके वहां की फ्लाइट जरा बंद कर दी जाएं। तब भी अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाया गया था। और उसके बाद सबको मालूम है क्या क्या हुआ। यूके वेरिएंट यहां पर आया हिंदुस्तान में और कहर मचा दी यूके वेरिएंट ने। और मैं तो ये कहता हूं, ये नाम देना ही गलत है। शुरू से बोल रहा हूं मैं, ये तो नाम देने ही गलत हैं। यूके का वेरिएंट, सिंगापुर का वेरिएंट, हिंदुस्तान का वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट, और क्या वो ब्राजील का वेरिएंट। अरे ये सब मेड इन चाइना है भाई, ये मेड इन चाइना है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑल दीज आर मेड इन चाइना। चाइना के वुहान के लेबोरेटरी में वहां पर एक एक चीज ये बनाई गई। याद रखें, 2019 में दिसंबर 2019 में चाइना ने कहा था, आधिकारिक तौर पर कहा था कि कोरोना वायरस से मनुष्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह सिर्फ जानवरों में होता है, इसका प्रभाव सिर्फ जानवरों में पड़ता है। बड़ी अच्छी बात है, चाइना ने साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में जितने मनुष्य रहते हैं वो सब जानवर हैं। बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने कि इसका असर सिर्फ जानवरों पर पड़ता है। इसलिए हम जैसे जानवर जो हैं आज कोविड के प्रभाव से मर रहे हैं हर जगह पर। गंगा नदी में न जाने कितनी कोविड ग्रस्त लाशें मिल गईं। चाइना ने बिल्कुल ठीक कहा 2019 में, देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस CoV-2 SARS वायरस affects only animals, it does not affect human beings। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसी प्रकार आज सिंगापुर कह रहा है, और सिंगापुर और क्या बोलेगा? सिंगापुर की सरकार और क्या बोलेगी? जी हां, हमारे वेरिएंट से हजरात अलर्ट रहें, सतर्क रहें। हो सकता है कि आपके बच्चों को सिंगापुर के वेरिएंट से खतरा हो। क्या कोई ऐसा बोलेगा? इसीलिए आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अपनी इमेज जो आपने बना रखी है उसका इतना ख्याल रखने के बजाय अगर आप बच्चों की सेहत का ख्याल रखें तो शायद हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा।
आज हिंदुस्तान कोविड से लड़ रहा है। आज हिंदुस्तान कोविड के अलग अलग वेरिएंट से लड़ रहा है। आज हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन की कमी है जो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन आज कमी है। आज स्थिति यह है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। आज सूरत हाल यह है कि महाराष्ट्र में भी 3 के 4 दिन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद किया गया था क्योंकि वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं थे। फिर भी हर एक कोई जूझ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन किसी का मजाक उड़ा देना, किसी के बारे में यह कह देना, दरकिनार कर देना कि ये केजरीवाल की जो आदत है उल्टी सीधी चीजें कहने की। हाउ डू यू नो ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ? हाउ डू यू नो? कैसे मालूम आपको कि जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं वो ठीक नहीं बोल रहे? चीन के ऊपर क्या आप भरोसा रख सकते हैं? चीन के ऊपर क्या आप भरोसा कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। आज की तारीख में कोविड से जरा हटकर एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हम सब लोग त्रस्त हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं हम सब लोग कि गाजा में इस वक्त क्या हो रहा है, इजराइल और गाजा स्ट्रिप के बीच में क्या हो रहा है, जहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है। द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एट द मोमेंट इज गवर्न्ड बाय हामास। इजराइल और हामास के बीच में इस वक्त युद्ध छिड़ा हुआ है और हर रोज अल जजीरा जैसे चैनल पर, बाकी अलग अलग चैनल्स पर यह दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार बिल्डिंग की बिल्डिंग टूट रही है, किस प्रकार बच्चों के ऊपर नरसंहार हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से भले भारत हो या जो मर्जी हो, हर एक कोई इजराइल से यह निवेदन कर रहा है कि भाई अब ये बंद कीजिए, सीज फायर कीजिए। इजराइल का यह कहना है कि हामास को बोलिए कि अपने जो रॉकेट्स हैं, जो 5,500 से ज़्यादा रॉकेट्स उन्होंने खरीद रखे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, वो सरेंडर कर दें, हमारे ऊपर हमला करना बंद कर दें, हम आज बंद कर देते हैं। ऐसा इजराइल का कहना है, जिसको लेकर के भारत में भी बहुत प्रदर्शन हुए हैं। दुरुस्त बातें होनी भी चाहिए। अगर आप किसी बात से डिस्टर्ब हैं, कोई भी चीज अगर आपको उत्तेजित करती है, उसके ऊपर प्रदर्शन करना आपका हक है, हमारा भी हक है। लेकिन यहां पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चीन कहां पे आता है? यहां पे चाइना कहां आता है? ये मेड इन चाइना रॉकेट्स हैं हामास के पास, याद रख लें। चाइना का एक प्रोविंस है जिनजियांग प्रोविंस। क्या? जिनजियांग, जहां पर ओघर मुस्लिम रहते हैं, UYGHUR, ओघर मुस्लिम्स, जिसको ईस्ट तुर्कमेनिस्तान भी कहते हैं, जिस नाम से चाइना बहुत चिढ़ता है। वहां पर सूरत हाल यह है, आधिकारिक तौर पर यह पाया गया है कि ओवर 1 मिलियन ओघर मुस्लिम्स आर टुडे इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों को, मुसलमान मर्दों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया है, जिनको रिहैबिलिटेशन कैंप्स कहा जाता है, रीओरिएंटेशन कैंप्स, जहां पर दाढ़ी रखना, जहां पर अरबी या फारसी नाम रखना, जहां पर नमाज पढ़ना, इन सब चीजों के ऊपर पाबंदी है। अगर वहां पर पाकिस्तानी फौज को, माफ कीजिएगा पाकिस्तानी नहीं, भले पाकिस्तान की भी फौज वो भी बिल्कुल वैसी है, उसको जरा अलग रखते हैं एक मिनट के लिए, चीनी फौज को और चाइनीज मिलिशिया को अगर यह मालूम पड़ जाए कि इस घर में नमाज पढ़ी जा रही है, तो सबको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। प्रेयर मैट जो होती है, अगर वह किसी घर में पाई जाती है तो उसको जब्त कर दिया जाता है। कुरान शरीफ अगर किसी घर में पाई जाती है तो उसको जब्त कर दिया जाता है। मस्जिद में जाना अलाउड नहीं है। और मेडिकली आप जानते हैं डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? जिनजियांग प्रोविंस, चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में इस्लाम की परिभाषा क्या है, जानना चाहेंगे? दे कॉल इस्लाम ए डिजीज। चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में आधिकारिक तौर पर यह कहा जाता है कि इस्लाम एक बीमारी है। मैं ये जानना चाहता हूं, हमारे जितने मुसलमान दोस्त हैं, हमारे जितने मुस्लिम दोस्त हैं, जितने इस्लामिक नेशंस हैं, सऊदी अरेबिया हो गए, कुवैत हो गए, लिबिया, मोरक्को, इजिप्ट,
पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, आज तक कभी इन देशों में चाइना के खिलाफ कोई प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? आज तक इन लोगों ने मिलकर के चाइना जो जिनजियांग प्रोविंस में मुसलमानों का शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ आज तक कोई वक्तव्य जारी क्यों नहीं किया गया? आज तक मुसलमान देशों ने मिलकर के यह क्यों नहीं कहा कि चाइना जो जिनजियांग में कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, और बिल्कुल जिस प्रकार हिटलर ने 5 मिलियन जूस यानी 50 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार दिया था, वैसे ही चाइनीज जिनजियांग प्रोविंस में औघर मुसलमानों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट इज ऑल वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका वही वेस्टर्न मीडिया बोल रहा है, जिसका आप हवाला देते हैं बार 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 मोदी के खिलाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, द टाइम्स लंदन हो, द गार्डियन हो, कोई ऐसी अखबार नहीं है, जानी मानी अखबार बाहर की, विदेश की, जिसमें ये इन्वेस्टिगेशन ना हुई हो और इसके बारे में कैरी ना किया गया हो। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में न जाने कितनी बार ये बात उठाई गई, यूनाइटेड नेशंस में न जाने कितनी बार ये बात उठाई गई, बट द चाइनीज यूज देयर वीटो। चाइनीज वीटो की वजह से और चाइनीज डर की वजह से इसके ऊपर आज तक कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और जहां तक के इस्लामी देशों का सवाल है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गए, कतर हो गए, बहरीन हो गए, बाकी सब हो गए, अगर वहां पर आप चाइनीज इन्वेस्टमेंट देखेंगे, एक एक देश में न जाने कितने लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज, उसके सामने मजहब भी फेल है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान तो वैसे भी चाइना का एक हिस्सा है, इट्स अ प्रोविंस ऑफ चाइना। आज की तारीख में पाकिस्तान चाइना का गुलाम है, वो क्या आवाज उठाएंगे? तो इसलिए इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के बारे में तथाकथित तौर पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में आवाज उठाना बड़ा कन्वीनियंट है, बड़े आराम से आप उठा सकते हैं। चाइना के बारे में आप नहीं उठाएंगे। वही लोग जो नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं CNN पर, BBC पर, डॉयचे वेला टेलीविजन पर, स्काई न्यूज पर, वही लोग इजराइल को गाली देते हैं इन्हीं चैनल्स पर, लेकिन चाइना के बारे में कोई बात नहीं करेगा कि किस प्रकार मुसलमानों के ऊपर कहर ढा रहा है चाइना। इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करेगा। जैसे चाइनीज वायरस कहते हुए इनकी जबान पे ताला लग जाता है। ये कोविड वायरस नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये चाइनीज वायरस है, चाइना में बनाई हुई वायरस है, चाइना की लेबोरेटरी में बनाई हुई वायरस है, जिसने आज मौत का नंगा नाच 2 साल से किया हुआ है पूरी दुनिया में। और जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भाई वो सिंगापुर वाला जो स्ट्रेन है उस पर जरा ध्यान कर लीजिए, तो ये मजाक का विषय नहीं है, ये गंभीरता से इसको देखने का विषय है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं केजरीवाल सच बोल रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिंगापुर से जो आया हुआ स्ट्रेन है नए चाइनीज वायरस का, जो चाइना की लेबोरेटरी में इन्होंने जान करके सिंगापुर में रिलीज किया हो ताकि बाकी दुनिया में फैल सके, जो बच्चों को अटैक करेगा, जो बच्चों पर आक्रमण करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल ठीक बोल रहे हैं। विज्ञान का क्या मतलब है? विज्ञान का मतलब है सवाल पूछना। जहां आपने सवालों के ऊपर पाबंदी लगा दी, वहां पर विज्ञान खत्म है, याद रख लीजिए। तो अगर केजरीवाल ने यह पूछा कि सिंगापुर स्ट्रेन जो है, ठीक है मानते हैं इंडियन स्ट्रेन है, बट इट हैज अ स्लाइट वेरिएशन, वो सिंगापुर स्ट्रेन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चों के ऊपर हमला करे, तो उसको जरा ध्यान से सुनिए।
उस पर तहकीकात कीजिए, उस पर वैज्ञानिकों की राय लीजिए, उस पर शोध कीजिए, तभी जाकर के कुछ होगा, तभी जाकर के हमें यह मालूम पड़ेगा कि क्या केजरीवाल ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि मेरा सिर्फ एक कहना है, अगर मान लीजिए जैसे मनीष सिसोदिया ने बोला, अगर केजरीवाल सच बोल रहा है तो अगर हमारे बच्चों को वास्तविकता में थर्ड वेव में इस नए वायरस ने अटैक किया और बच्चों को उसी तरीके से जाना पड़ा जैसा कि एडल्ट पॉपुलेशन को जाना पड़ रहा है, तो क्या वो हंसी की बात होगी? क्या हंसी की बात होगी? वो सोचने वाली बात है। That's it. That's all we've got for you in tonight's Insight with RKB. आज Insight with RKB सिर्फ इतना ही, यानी RKB के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें DRV न्यूज़। हम आपको मिलेंगे कल यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय भवानी।